हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी पोर्टल एंड आई एम सोनम। आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस मैंने स्टार्ट किया हुआ है और जो बहुत सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी, टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड इंटीजर रैशनल नंबर्स पे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो पे। अगर इससे पहले जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से देख सकते हो। एंड दिस इज़ द मैथमेटिक्स आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक से मैंने बहुत स्टार्ट किया है और ये चीज़ आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपको बेसिक्स क्लियर होने ही चाहिए। बेसिक्स में बताने के बाद मैं धीरे धीरे जो है लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो वो मैं बढ़ा रही हूँ, करेक्ट। तो बेसिक्स तो आपको आने ही चाहिए। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको नहीं समझ आएंगे क्वेश्चंस। तो ये जिसने भी मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें ताकि आपकी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स पे लास्ट वीडियो से स्टार्ट कर दिया था, रैशनल नंबर टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक फिर मैं बताना चाहूँगी कि स्टडी पोर्टल इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एक तरीके के वीडियोज़, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगी। आप आराम से घर बैठ करके तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चाहे आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी नोट्स से रिलेटेड जैसे भी आपको मिलेंगे, तो दैट विल बी वेरी यूज़फुल टू यू। तो अगर आपको चाहिए तो जस्ट कॉन्टैक्ट दिस नंबर एंड सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं, बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और वो थे कैसे आप किसी भी रैशनल नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो, किसी को दो रैशनल नंबर को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो। एंड द थर्ड वी हैव डिस्कस्ड इज टू कंपेयर करने के बाद हमने डिस्कस किया था कि किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड कैसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ थी रैशनल नंबर में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप कैसे निकाल सकते हो। और अगर कुछ फिल इन द ब्लैंक अगर उसमें दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ये सारे टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको चार रैशनल नंबर गिवन है, आपको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सो असेंडिंग ऑर्डर इज स्मॉल टू बिग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज बिग टू स्मॉल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर आपको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको डिनोमिनेटर्स को आपको सेम बनाना पड़ेगा। सारे डिनोमिनेटर्स को आपको सेम बनाना पड़ेगा। अब वो जो सेम बनाना है वो कौन सा नंबर होगा जिसमें आपको कन्वर्ट करना है सारे डिनोमिनेटर्स को, वो क्या होगा, वो उन सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो आपको इन सारे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। अब इन डिनोमिनेटर्स को चेंज किस नंबर में करना है, उसके लिए आप निकालोगे एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 30, ठीक है। तो आप देखो 5 से 5 सभी 5 के मल्टीपल है तो 5 से स्टार्ट करती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। तो फिर मैं करती हूँ 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 3 विल कम एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6। अब आएगा 3, तो 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या आया, 5 × 2 इज़ 10, 10 × 3 इज़ 30। तो एलसीएम क्या आया आपका यहाँ पे 30, एलसीएम आ गया 30। तो अब आपको इन सभी डिनोमिनेटर को चेंज करना है 30 में, फिर आप कंपेयर कर सकते हो। तो 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ 30 बनाने के लिए, 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 × 6 इज़ 30, फिर 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, और ये तो 30 ऑलरेडी है तो इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे पता है कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर किसी नंबर से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आपको उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट उसमें कुछ भी चेंजेस ना हो, ठीक है। तो सबको जहाँ पे भी जो नंबर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है वही आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, 12 बाई 30, 21/30, 16/30, 13/30, करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग।
अब आप न्यूमरेटर्स को देखते हुए इसको कंपेयर कर दोगे। सबसे छोटा है आपका 12, तो दिस विल कम एट वेरी फर्स्ट। सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये आएगा। अब जब आप फाइनली इनको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको इन रैशनल नंबर्स को नहीं यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि आपको इनिशियली क्या दिया हुआ था, 2/5 दिया हुआ था, यहाँ पे 7/10 दिया हुआ था, यहाँ पे 8/15 और यहाँ पे 13/30 गिवन था। तो सबसे पहला था आपका ये 12/30, तो इनिशियली क्या था ये 2/5, ये सबसे छोटा है रैशनल नंबर। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है 13/30, तो आप वो लिखोगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे है 16/30, दैट इज़ 8/15। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है 7/10, ठीक है। ये हो गया, आपने अरेंज कर दिया इन सभी रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ रैशनल नंबर्स हम ये भी ऐसे भी ले लेते हैं जो नेगेटिव हो, और उसको आप कैसे अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर पे, ये हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये क्या है, सबसे पहले जब भी अगर कुछ नेगेटिव है आपके पास, अगर आप रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, नेगेटिव है आपके पास, तो आप क्या करोगे कि जो भी नीचे नेगेटिव दिया हुआ है उसको हटा के आप ऊपर नेगेटिव लगा दो, ठीक है। यस, तो यहाँ पे भी आपको इस नेगेटिव को हटा करके ऊपर नेगेटिव लगा देना है। अब आप करना शुरू करो। इसके बाद का स्टेप तो बिल्कुल सेम वही है जो हमने ऊपर किया है। आप डिनोमिनेटर्स को लोगे, उनका एलसीएम निकालोगे, दैट इज़ 4, 12, 16 एंड 24 का आप एलसीएम निकालो। कितना आएगा, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 12, then I will do it with 2 again, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6s are 12। मैं फिर से 2 से करती हूँ, 2 2s are 4, 2 3s are 6, अब 3 से कर लेती हूँ, तो ये 1, 2, 1, फिर आ जाएगा 2, 1, 1, 1, ठीक है। अब देखो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 2s are 48। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया आपका, 48 आ गया। तो अब आपको इनके सबकी डिनोमिनेटर्स को किस में चेंज करना है, 48 में चेंज करना है। तो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 48 बनाने के लिए, 12 से, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 16 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और 24 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से। तो जिस भी नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी नंबर से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा आपके पास, -3 2s are 6, 3 1s are 3, 36/48, -20/48, -21/48, -18/48। अब देखो नेगेटिव में होता क्या है कि अगर सबके साथ नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये तो हमें पता है कि हर एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो 0 से राइट साइड में तो आते हैं 1 2 सारे पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं -1 -2, इस तरीके से चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। अगर मान लो यहाँ पे कुछ नेगेटिव होते और कुछ पॉजिटिव होते, तो जो पॉजिटिव नंबर हैं वो तो इन एनी केस नेगेटिव नंबर से बड़े ही हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। वो वाला केस भी मैं आपको एक बार बताऊंगी। यहाँ पे सारे नेगेटिव हैं। अब नेगेटिव में देखो, यहाँ पे -1 आ रहा है, -2, फिर आ रहा है -3, मतलब -3 -2 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है। मतलब जैसे जैसे इनकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है, उनका वो उतने ही छोटे होते जाते हैं, है ना। मतलब नेगेटिव नंबर्स अगर हैं सारे, तो जो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो नंबर छोटा होगा दूसरे से, करेक्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे छोटा अगर मुझे देखना है तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी, है ना। तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें उल्टा चलना है, मतलब नेगेटिव के केस में अगर सारे नंबर नेगेटिव हैं तो
तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है 36, तो ये सबसे छोटा नंबर है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है। सो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद 36 के बाद है 21, तो इसके बाद ये आएगा। उसके बाद है 20, तो थर्ड नंबर पे ये आएगा, फोर्थ नंबर पे ये आएगा। ठीक है, अब देखो, अब -36/48 इज़ द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है -21/48, फिर थर्ड नंबर पे है -20/48, फिर फोर्थ नंबर पे है -18/48। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है अगर नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं सारे तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसमें मैं थोड़े से और डिफरेंट आपको लेकर के दिखाती हूँ। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। येस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है दोनों को। तो लेट्स स्टार्ट। सो चीज़ वही रहेगी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि अगर नेगेटिव नीचे लगा हुआ है तो उसको बस वहाँ से हटा के आप ऊपर लगा दो, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नीचे है, इसका नेगेटिव ऊपर है। इस तरीके की कन्फ्यूजन से बचने के लिए जब भी आपका नीचे किसी भी रैशनल नंबर में नीचे अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो उसको आप ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। तो 30, 15, 10 और 5 का मुझे एलसीएम निकालना है। 30, 15, 10 एंड 5। तो स्टार्ट करो एलसीएम निकालना। 5 6 30, 5 3 15, 5 2 10, 5 1 5। देन आई विल डू इट विद 2 2 3 6, 3 2 1 2 1। फिर 3 से करती हूँ 1 1 1 तो 5 2 10, 10 2 3 30। तो ये तो ऑलरेडी 30 है, इसको मुझे 30 बनाना है। 15 टाइम्स 2 इज़ 30, 15 मल्टीप्लाई 2 इज़ 30, 10 मल्टीप्लाई 2 इज़ 30, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, और 5 मल्टीप्लाई 6 इज़ 30। ठीक है, अब जिससे भी मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, उसी से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या आ रहा है, -17/30, -22/30, -21/30, 18/30। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा हमें पहले यहाँ पे देखना है। तो देखो ये तीनों तो नेगेटिव हैं, ये फर्स्ट 3 तो नेगेटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रैशनल नंबर से तो छोटे ही होंगे, है ना। इसका मतलब सबसे बड़ा ये है 18/30। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है रैशनल नंबर, तो तो आपको क्या करना है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर आप कर रहे हो तो बड़े से छोटा कर रहे हो, तो बड़ा हमेशा आपको पॉजिटिव में से मिलेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में से मिलेगा। तो पहले पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को आप अरेंज करो कि कौन सा बड़ा है फिर कौन सा छोटा है, सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर को कंसिडर करके। जब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कंप्लीट हो जाए फिर आप नेगेटिव में जाओ। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो कि बड़े से छोटा आपको करना है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो छोटे से बड़ा करना है, तो आपको पता है कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स पॉजिटिव रैशनल नंबर्स से छोटे ही होंगे। तो आप पहले पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को थोड़ा साइड में रखो, पहले नेगेटिव रैशनल नंबर्स को आप अरेंज कर लो कि कौन सा सबसे छोटे से बड़ा कौन सा है, उसके बाद आप पॉजिटिव रैशनल नंबर को कंसिडर करो। सो ये आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया 18/30। उसके बाद अब मैं इन सब में से देखूंगी कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसके बाद अच्छा बड़े से छोटा करना है, तो हमें इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रैशनल नंबर हमें लेके आना है कि ये सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा आएगा। अब यहाँ पे जो है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा है -17, तो फर्स्ट के बाद नंबर आएगा इसका -17 का। उसके बाद नंबर आएगा किसका, -21 का। उसके बाद नंबर आएगा -22 का, क्योंकि ये सबसे छोटा रैशनल नंबर है। तो कैसे आपने अरेंज किया इसको, 18/30, फिर उसके बाद रैशनल नंबर आया -17/30, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ठीक है, अब आप इसको जब अरेंज करोगे तो आपको इनिशियली जो रैशनल नंबर्स गिवन थे उसमें आपको लिखना है।
तो यहाँ पे इनिशियली क्या गिवन है, 3/5, तो ये सबसे बड़ा रैशनल नंबर है। -7/10, सॉरी नॉट दिस, हाँ सेकेंड नंबर पे ये है। उसके बाद थर्ड नंबर पे -22/30 है, सॉरी फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे है, ये गलती हो गई है, ये फोर्थ नंबर पे है। तो सेकेंड नंबर पे ये है -17/30, उसके बाद है आपका -21/30, और -21/30 है क्या, -7/10 है। और उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, -22/30, और वो क्या था इनिशियली, -17/15। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि किस तरीके से आपको करना है, इसको अरेंज कैसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हो गया आपका। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ दिए हैं। अगर कोई इंटीजर आपको गिवन है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो आप क्या करोगे, उसके डिनोमिनेटर में 1 रख दो आप। ठीक है, करना बिल्कुल सेम वही है कि सारे डिनोमिनेटर्स को आपको सेम बनाना है, इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे क्या है 1633, यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को यहाँ से हटा के मैंने लगा दिया ऊपर। तो 1633 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, वो आप निकालोगे। तो मैं 3 से करूँगी, 3 2 6, 1 1 2, तो एलसीएम आपका आ गया 6, 3 × 2 इज़ 6। तो इसको भी आप 6 बनाओ, ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको 6 बनाओ, इसको 6 बनाओ। तो जिससे भी आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, उसी से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ गया -12/6, -13/6, -16/6, 2/6। अब देखो फिर से वही बात है, ये पॉजिटिव है, तो इन एनी केस, इन एनी वे, ये सबसे बड़ा रैशनल नंबर है। तो ये क्या था इनिशियली, 1/3 था। अब इसके बाद कौन सा आएगा बड़े में। अब नेगेटिव में तो मुझे पता है कि उल्टा चलता है, मुझे बड़ा देखना है, इसका मतलब है मुझे छोटा नंबर देखना पड़ेगा, है ना। मतलब इसके बाद कौन सा बड़ा आ रहा है, इन सब में से मुझे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब छोटी वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी इन तीनों में से। तो इन तीनों में वैल्यू इसकी छोटी है, तो अब आएगा -12/6। उसके बाद इसके बाद कौन है, -13/6। अब -13/6, ओके, -12/6 इनिशियली क्या था, -2 था, तो आपको यहाँ पे भी -2/1 लिखना है। उसके बाद आपका आएगा -13/6, वो इनिशियली -13/6 ही है। उसके बाद -16/6, वो इनिशियली है आपका -8/3, जो कि सबसे छोटा रैशनल नंबर है। ओके, तो इस तरीके से आप अरेंज करोगे। अगर सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको अरेंज करने में। जब कुछ नेगेटिव आ जाते हैं, अगर सारे नेगेटिव हैं उसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव अगर रैशनल नंबर है, उनको आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर वो जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so the next question is find 5 rational numbers between 3 and 2। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में कि आप चेक करो कि कौन सा रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, इस तरीके से कि चेक इफ़ द गिवन रैशनल नंबर इज़ इन बिटवीन 3 and 2, मतलब इन दोनों के बीच में वो रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन पे टिक करना है कि कौन सा रैशनल नंबर इन दोनों इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको करना क्या है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 2, किसी 2 नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं उस तरीके से आप करो कि जब आप नंबर लाइन बनाते हो तो 0 आता है, फिर उसके बाद 1 आता है, उसके बाद आता है 2। यहाँ पे 3 और 2 के बीच में बोला गया है, तो 2 आता है पहले, उसके बाद आता है आपका कहीं पे, उसके बाद आता है नेक्स्ट 3। ठीक है, अब आपको इनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना है। और कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं,
5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप क्या करोगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को आप सेम बनाओ, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे सेम है, ये 1 ही है, लेकिन इनको और किसी बड़े नंबर में चेंज करो और दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आप डिनोमिनेटर्स को इनको सेम बनाओ और फिर आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स निकल के आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने इसको 10 में चेंज कर दिया, मान लो दोनों के डिनोमिनेटर्स को मैंने 10 में चेंज कर दिया। अगर मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, तो डिनोमिनेटर में कर रही हूँ तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये चेंज हो गया किस में, 20/10 में चेंज हो गया। और ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 30/10 में, ठीक है। तो अब देखो, अब ये 20/10 है और वहाँ पे 30/10 है, तो इनके बीच का जो रैशनल नंबर है वो क्या आ रहा होगा, 21/10, फिर 22/10, फिर 23/10, 24/10, 25/10। अब आपको सिर्फ 5 रैशनल नंबर निकालने थे इन दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में, है ना। इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे। तो आपने कितने निकाल दिए, 1 2 3 4 5। मान लो 6 चाहिए तो 26/10, 27/10, 28/10, 29/10 और 29/10 के बाद आपका आ जाता है 30/10। मतलब अगर आपको इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर चाहिए तो 21/10 से लेकर के आप 29/10 तक सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई जब आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं दो इंटीजर्स के बीच में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 12/100 कुछ भी, कोई भी अगर रैशनल नंबर आपको दे दिया और पूछा गया आपसे कि ये जो रैशनल नंबर है ये इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, क्योंकि आपके पास तो 4 ऑप्शंस होंगे, आपको चेक करना है कि वो रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक करके आप चेक करोगे, ठीक है। तो आप चेक करना कैसे है, अब फर्स्ट पार्ट में अगर 12/100 दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर को किस में चेंज किया है, उसने 100 में चेंज किया है। तो आप क्या करोगे कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को आप 100 में चेंज करो, ठीक है। यहाँ पे 1 था, मल्टीप्लाई किया आपने 100 में, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 200/100 और ये आ जाएगा 300/100, ठीक है। अब 200 से लेकर के 300 के बीच में कहीं पे भी क्या 12 आता है, नहीं आता, है ना। तो ऐसे मुझे पता चलता जाएगा कि कौन से ऑप्शंस को मुझे कैंसिल करना है और कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब मान लो किसी ऑप्शन में यहाँ पे आपको गिवन है 299/100, तब आपने जब 100 को चेंज, जब आपने न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को 100 बनाया तो आप देख सकते हो कि 200 से लेकर के 300 के बीच में पहले क्या आता है, 299/100 आता है। तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दोगे कि हाँ ये ट्रू है, कि ये इसमें आ रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो भी आप चेक कर रहे हो कि जो कोई भी गिवन जो रैशनल नंबर है वो गिवन इंटीजर्स के बीच में आता है या नहीं आता है, ये आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर गिवन है ऑप्शन में उसी डिनोमिनेटर में आप उसको चेंज कर दो, ठीक है। फिर आप देखो कि वो जो न्यूमरेटर है वो उन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो करेक्ट है आंसर, नहीं आ रहा है तो रॉन्ग है आंसर, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 and -3। तो अब आप देखो नंबर लाइन में जब आप बनाते हो बिल्कुल सेम वही काम करना है आपको इसमें भी। यहाँ पे आप जब नंबर लाइन में बना रहे हो तो यहाँ पे आएगा -1, फिर आता है -2, फिर आता है -3, इसी तरीके से आता है ना। अब -2 से मुझे कोई मतलब नहीं है तो इसको मैं इसलिए हटा रही हूँ। बस मैंने ये नंबर लाइन बना के इसलिए बताया है कि आप -3 को उधर लिख दो, -1 को इधर लिख दो, इस तरीके से ना करो ताकि, ठीक है। अब जब दोनों नेगेटिव हैं तो आपने लिख दिया है, -1 वहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा। अब आपको इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो सेम वही प्रोसेस आपको करना है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। मान लो कि मैं इसको भी 10 में चेंज कर रही हूँ, इसके डिनोमिनेटर को, और इसके डिनोमिनेटर को भी मैं 10 में चेंज कर देती हूँ। तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये हो गया -30/10 और ये हो गया -10/10।
10। तो अब क्या करना है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10। इस तरीके से आप कहाँ तक लेके जा सकते हो, आप लेके जा सकते हो -29/10 तक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 रैशनल नंबर पूछे हैं। तो इनमें से कोई भी 5 आप बता दो क्वेश्चन आंसर में कि ये 5 रैशनल नंबर जो है इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। और अगर उससे ज़्यादा पूछे गए होते तो आप -29/10 तक आप इसको लेके जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 में ही आप चेंज कर सकते हो, आप 10 के अलावा भी किसी भी नंबर में आप चेंज कर सकते हो डिनोमिनेटर को। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसमें भी आप इसको चेंज कर रहे हो उसी नंबर में आप इसको भी चेंज करोगे, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपको सेम रखना है। ये नहीं है कि यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और वहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नहीं, ऐसे गलत आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो भी इन केस यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे भी 1 था डिनोमिनेटर में, इसलिए आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे भी डिनोमिनेटर 10 आया और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 10 में चेंज हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे -3/2 होता और वहाँ पे -1/5 होता मान लो, ठीक है, -3/2 और माइनस, जैसे कि जो मैं कह रही हूँ, यस, क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि यहाँ पे मान लो -3/2 है और यहाँ पे -1/5 है, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 था, तो आप किसी भी सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली सेम आएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, रैशनल नंबर है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, अगर इंटीजर्स की बात हो रही है तब तो डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अगर रैशनल नंबर के बीच के ही कुछ रैशनल नंबर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो आप इसको 10 बना दो और इसको भी 10 बना दो। तो यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जिससे भी आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी से आप डिनोमिनेटर में किया है उसी से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आ गया -10। अब आप इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स आप बता सकते हो कि -3/10 से लेकर के -14/10 तक सारे रैशनल नंबर जो हैं वो इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना है। अब ऐसे ही किसी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉलोइंग रैशनल नंबर इज कमिंग इन बिटवीन -3/2 एंड -1/5, मतलब नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन चारों ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि कौन सा रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जो भी मैंने बताया कि जो भी ऑप्शन में गिवन होगा, जिस ऑप्शन में जो भी डिनोमिनेटर गिवन है उसी डिनोमिनेटर में आप इसको चेंज करो, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओ, फिर आप न्यूमरेटर से चेक करो कि उन न्यूमरेटर्स के बीच में वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में दे दिया 11/49 दे दिया मान लो, ठीक है, अब ये जो 49 है 2 की टेबल में 49 नहीं आता, मतलब 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो आप 49 नहीं आएगा। तो यहीं पे आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई और नंबर मैं दे दूँ, मान लो 19/48 ही कर दिया कि 48 जो है इसमें तो आ रहा है 2 की टेबल में, लेकिन 5 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ 48 नहीं आएगा, तो उस केस में भी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नहीं कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर चेक करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं, अगर इसके 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रही हूँ 48 आ रहा है, वहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने से 48 नहीं आएगा, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए डिनोमिनेटर, करेक्ट। अगर दोनों का मल्टीपल है फिर उसके बाद आप आगे चेक करो, अगर दोनों में से किसी एक का भी वो मल्टीपल नहीं है तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको चले जाना है। ठीक है, so this is the way how you can solve this type of questions. So let's come to the next question.
Yes, so let's come to the next question. Next question is, what should be added to -3/8 to get 5/12? मतलब आप -3/8 में क्या ऐड करोगे जिससे कि 5/12 आ जाए, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो ये x आपको निकालना है कि इसमें आपने क्या ऐड किया जिससे कि उसका आंसर क्या आ गया, 5/12 आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे नेगेटिव है ना ये रैशनल नंबर, इसको आप उधर शिफ्ट कर दो। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, करेक्ट, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर जब दूसरी साइड हम शिफ्ट करते हैं किसी भी इक्वेशन में तो वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव में। तो ये चेंज हो गया पॉजिटिव में, ठीक है, माइनस चेंज हो गया प्लस में। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब तो मैंने आपको बताया था जब हमने ये देखा था कि एडिशन कैसे करते हैं, दो रैशनल नंबर का, दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं और फिर हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 8 है डिनोमिनेटर, तो आप इनका निकालो आप एलसीएम, कितना आएगा। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अब ये दोनों प्राइम नंबर है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 12 टाइम्स 2 इज़ 24। तो इसको भी आपको 24 में चेंज करना है और इसे भी आपको 24 में चेंज करना है। तो 12 में मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 और 8 में मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3, और जिससे भी आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ गया, 5 × 2 इज़ 10, 10/24 प्लस 9/24, तो ये आ गया 19/24 आंसर। कि -3/8 में 19/24 ऐड करूँगे तो आंसर आएगा 5/12। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप इस तरीके से आंसर चेक भी कर सकते हो कि इसको इससे ऐड करो और देखना आंसर क्या आएगा, 5/12 ही आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आंसर भी चेक कर सकते हो अगर डाउट है आपको तो, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What should be subtracted from -2/3 to get -5/6? अब -2/3 में किससे मैं सब्ट्रैक्ट करूं जिससे कि आंसर आपका आए -5/6, ये है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इस -x को मैं उधर ले जाती हूँ और इस -5/6 को मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, x ही अकेला चाहिए, तो इसको मैं उधर ले जाती हूँ और इसको मैं इधर ले आती हूँ। तो होगा क्या कि ये उधर जाएगा -x, तो ये तो हो जाएगा +x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -2/3 है, ये -5/x इधर आया तो ये हो गया +5/6, नॉट 5/x, सॉरी 5/6। -5/6 को मैं उधर लेके गई तो ये आ गया +5/6। अब आप सॉल्व कर लो, 3 और 6 का एलसीएम आप फाइंड करोगे तो आएगा 6, तो इसको भी आप 6 में चेंज कर लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -4/6 प्लस 5/6। अब यहाँ पे इसको आप ऐड करोगे तो -4 प्लस 5/6, 5 - 4 होता है 1, तो आंसर आ गया आपका 1/6, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका ये वाला क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर्स के। जब दोनों रैशनल नंबर हो तो मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई के केस में जो साइन होता है, अगर किसी दो नेगेटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है बस, कि नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से तो पॉजिटिव, नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव से तो आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये याद रखना है बस, बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 × 5 इज़ 15, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आएगा आपका माइनस, नीचे दोनों ही पॉजिटिव है, 8 4 32, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो आप रख दो 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 4 6 = 24, और वो भी आएगा आपका नेगेटिव का। 5 × 1 इज़ 5, आंसर आ गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है,
2 multiply 6 is 12 minus 12, 3 multiply 7 is 21. तो आंसर आ गया आपका -12/21. अब यहाँ पे देखो 9 मल्टीप्लाई -1, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 इज़ 9 और आ जाएगा माइनस का. 7 मल्टीप्लाई 8 इज़ 56. तो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ थी. आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज. तो ये क्या था कि जब भी दो रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो वो आप कैंसिल भी कर सकते हो. जैसे कि अगर नंबर है, अगर आपका रैशनल नंबर है 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 है, इस तरीके से है, 8/11 है, इस तरीके से है अगर आपका, तो आप इसको आराम से कैंसिल भी कर सकते हो. अगर कोई भी नंबर, दो रैशनल नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, अगर एक नंबर नीचे है एक ऊपर है, एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आप कैंसिल कर दे सकते हो. ठीक है. तो ये है 2 × 1 is 2, 2 1 is 2 और 2 4 is 8. एक ही नंबर से दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो. तो 4 × 1 is 4, 11 × 1 is 11, इस तरीके से. ठीक है. तो कोई भी अगर नंबर आपका न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, अगर कॉमन मल्टीपल है किसी के, तो उस नंबर से आप दोनों को कैंसिल कर सकते हो और आंसर लेके आ सकते हो. ठीक है. तो इसके बाद जो है और जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा कोई टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हो तो यू जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. And again I will before I end this video, again मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी आपको नोट्स चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, KVS, HTAT, CTAT और एनी अदर एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम्स, बैंक के एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, सभी के जो नोट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे. और स्पेशली हैंड रिटन नोट्स हैं तो वो ज़्यादा समझ भी आते हैं. तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो और आई एम श्योर वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए. सो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.